बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज का जो टॉपिक है वो है तोरी के मतलब। तोरी कितनी किस्म की होती है और इसका बीज कैसे लगाना है, पोठे पे लगाना है या टनल पे लगाना है, खाद कौन सी डालनी है, ये सब कुछ आपको इस व्लॉग में बताया जाएगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अच्छी बात बताना और आगे शेयर करना, ये भी सदका जारिया है। तो चलते हैं भिंडी तोरी की तरफ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है तोरी। तोरी का दो तरह की तोरी लगाते हैं। एक पसली वाली तोरी होती है, हम पंजाबी में कहते हैं, उसके ऊपर वट होते हैं, और जो दूसरी होती है वो साफ़ होती है और लंबी होती है। तो आप जब भी तोरी लगाएं तो देसी लगाने की कोशिश करें। उसका जो जायका होता है वो बहुत अच्छा होता है और बड़ी मिठास वाली होती है और फ़ायदेमंद होती है। तो ज़्यादा कोशिश करें कि भी आप वट वाली जो तोरी है, हम उसे पंजाबी में कहते हैं सॉरी, कि पसली वाली तोरी। पसली वाली जो तोरी होती है वो सबसे महंगी तरीन तोरी सेल होती है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि जो दूसरी तोरी होती है वो भी देसी होती है, ये भी देसी है, और एक हाइब्रिड तोरी होती है। पसली तोरी 15-20 दिन पहले ख़त्म हो जाती है, और जो दूसरी साफ़ तोरी होती है देसी, वो 1 माह लेट बंद होती है, और जो हाइब्रिड होती है वो भी इसके साथ मिलती जुलती को 2-4 दिन या 10 दिन आगा पीछा हो जाता है। तो आपने इसको लगाने से पहले ज़मीन को अच्छी तरह आप बना लें, क्योंकि जो दरमियान वाले पोठे होते हैं उन्होंने 6 माह तक खाली पड़ा रहना होता है। उसके दरमियान में जो घास वगैरह है वो उग आती है, और जब हम तोरियां ढूंढते हैं तो उस वक़्त हमें शक होता है कि कहीं कोई कीड़ा पतंगा या कुछ सप वगैरह वो इसमें ना आ जाए। ये अमूमन इसकी जो छाँव होती है वो बड़ी ठंडी होती है, तो उसमें जो कीड़े पतंगे होते हैं, सांप होते हैं, वो अपनी रैश रख लेते हैं। और आगे सावन भादरों का महीना शुरू हो जाता है, तो फिर वो जब सांप काटते हैं, एक तो सांप होता है जो हर साल वो जहाँ से एक दफ़ा उसने सूंघ लिया अपने आप के पाँव को या हाथ को, वो हर साल उस जगह पे, हम पंजाबी कहते हैं भी, वो सट कटदा है, वो दोबारा वही जगह पे वो छाले बन जाते हैं साल पे साली, और काम ख़राब हो जाता है। तो लिहाजा चाहिए कि जो ज़मीन है उसको अच्छी तरह बनाएं, बारीक करें, रूटा हल चलाएं, हल चलाने के बाद रूटावेटर लगाएं, इतनी बारीक करें कि आपको पोठे के अंदर गोडी ना करनी पड़े। और उसके बाद आप पोठे बनाएं, जो पोठों की चौड़ाई होगी, जो आपने ज़मीन पे बिछा कर तोरियाँ काश्त करनी है, वो आपको 10 फुट का पोठा बनाना पड़ेगा। उसका जो पोठा होगा वो 10 फुट का होगा चौड़ा, और दोनों साइडों पे तोरियाँ हैं, तोरियों का बी लगाएंगे, तो मुखालिफ सिमत में जो ही वो बढ़ती जाएंगी आप उनको फैलाते जाएंगे। और एक तरीका ये है कि आपने पोठा जो है वो सिर्फ 6 फुट का बनाना है, 10 का नहीं बनाना, 6 फुट का बनाना है। तो हर पोठे के साइड पे जो आपने खाली बनानी है, वो पोठे के अंदरली साइड पे आपने बांस या लोहे की कोई ना कोई चीज़ ऐसी हो, वो आपने कम से कम वो 6 फुट हो, ज़्यादा से ज़्यादा वो 10 फुट तक हो, वो आप लगाएं। और साथ मज़बूत जो या तार लगा लें, अगर तार नहीं है तो टेलीफोन की तार लगा लें अगर मिल जाए, अगर वो भी नहीं है तो जो ये 4 पाई की ये हम दामन वगैरह डालते हैं तो ये लगाएं। तो और जो भी आपने 1-1 फुट के फासले पे एक बांस से दूसरे बांस के जो ऊपर नीचे दरमियानी फासला है वो 1 फुट का होना चाहिए। जो एक बांस का दूसरे बांस का जो फासला है वो 4 फुट का होना चाहिए। तो जो बांस लगाएं वो बिल्कुल सीधी ऊपर आप चढ़ाते जाएं।
जब ऊपर जाएंगी तो दूसरी सिमत में पोटे की तरफ में वो ऊपर जाकर नीचे आनी शुरू हो जाएंगी। उनकी जो लंबाई है वो पूरी हो जाएगी। एक तो उनको आबो हवा लगेगी और तोरियां आपको नज़र आएंगी, तोरियां ख़राब नहीं होंगी और बीमारी कम लगेगी, बजाय आप ज़मीन पे बिछाएं पोठों के ऊपर। ये दी बेस्ट तरीका है। हमने तो इसी तरीके से ही बीजते हैं। तो पहले हम बीजते थे भी पोठे एक साइड पे लगाई तो वो पोठे के ऊपर चली गई, लेकिन आजकल जदीद दौर है तो कोशिश करें ये तरीका बहुत दी बेस्ट है। और जो आपने बीज लगाना है वो आपने 1 फुट के फासले पे लगाना है। 1-1 फुट के फासले पे लगाएंगे, हो सकता है कोई बीज नहीं होता, तो इसलिए ज़्यादा चौड़ाई में बीज आपने नहीं लगाना, 1-1 फुट में लगाएं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो रहेगी डीएपी खाद, वो 1 एकड़ में 1/3 बोरी डीएपी लगती है। जब तोरी 1-1 फुट की हो जाए, उसकी जो पौधा है उसकी जो वल है वो हो जाए, तो उसमें 1/3 जो बोरी है यूरिया की वो आपने उसमें केरनी है, और बड़े ध्यान से केरनी है, बड़े आराम से केरनी है कि वो खेली के अंदर ही हो, पौधों के ऊपर एक दाना भी नहीं आना चाहिए, इसका भी रिएक्शन हो जाता है। ये तरीका है खाद का, और ज़मीन की तैयारी का भी आपको बता दिया है, डीएपी का भी बता दिया है। रहा स्प्रे का मसला, जब भी आपने स्प्रे करनी है, मैं हर वीडियो में कहता हूँ आपको जितना भी इल्म हो स्प्रे का, आपने अपने ऊपर इन्हिसार नहीं करना, स्प्रे सेंटर पे जाना है, या आपने जो स्प्रे करते हैं उनका ज़्यादा तजर्बा होता है, उन्होंने जगह जगह पे जाकर करनी होती है, उनका तजर्बा होता है, उनको पैसे दें और करवा दें, और उन्हीं की गारंटी होगी काम होगा या नहीं होगा। जब स्प्रे लें, अगर दुकान से आपने लेनी है तो उनसे रसीद ज़रूर आपने बनवानी है, और अपना एड्रेस उनको ज़रूर देना है, और उनको कहना भाई हमने पैसे आपको दिए हैं, इसका रिज़ल्ट चाहिए। अगर बीज ख़रीदना है तो उसका भी आपने जिस दुकानदार से भी लेना है उसको कहना है हमने फ़लाँ बीज लेना है, और उसकी रसीद और टेलीफ़ोन नंबर और अपना एड्रेस ऊपर लिखवाना है, ताकि अगर अच्छा रिज़ल्ट हो तो उसको जाकर शाबाश दें, अगर रिज़ल्ट ठीक ना हो तो उसको बताएं ये आपकी रसीद है और हमारा रिज़ल्ट भी ठीक नहीं आया, आपने हमारा नुकसान किया है। तो ये 2 तरीके। और जो 6 फुट का आपने पोठा बनाना है, उस पोठे के दरमियान में आपने फिर एक खेली निकालनी है। उस खेली के ऊपर एक साइड पे आपने धनिया लगाना है और दूसरी साइड पे आपने पालक लगानी है। वो आगे गर्मी शुरू हो रही है, वो एक दफ़ा ही वो होगी और आपको एक ही दफ़ा काटनी पड़ेगी। उसके बाद मौसम देखें, अगर गर्म मौसम हो तो फिर आप कोई गोभी वगैरह लगा लें या कोई और चीज़ आप लगा सकते हैं वक्त की मुनासबत से। अदरवाइज़ आप दोबारा भी लगा सकते हैं, क्योंकि एक साइड पे आपने टनल बनाया हुआ है, दूसरी साइड पे बनाया हुआ है, दरमियान में वो उनकी जो आबो हवा है वो ठंडी रहती है और मौसम जितनी भी गर्मी हो वो बेहतर रहती है। लिहाजा एक एक दफ़ा जब मई जून जुलाई का महीना होता है उस वक्त जो धनिया या पालक होते हैं ये नहीं मिलते, और वो एक एक जो गुट्टी होती है वो भी महंगी मिलती है। एक दफ़ा काटें और फौरी तौर गोड़ कर उसको दोबारा लगा दें, क्योंकि पानी तो वही लगना ही लगना है। तो ये इसका तरीका है। तो कोशिश करें आप देसी तोरी लगाएं, हाई ब्रेड के बिल्कुल नज़दीक ना जाएं, वो तो ऐसे जैसे ब्रैलर होता है। हर चीज़ मार्केट से मिल जाती है, दिल को समझाने वाली बात है। छोड़ें आप ज़्यादा दौलत को, जो आपके नसीब में दौलत है वो आपको मिलनी ही मिलनी है। आप जो मर्ज़ी कर लें, जितने मर्ज़ी पौधे लगा लें, अगर आपके नसीब में बहुत घट है तो वो पौधों को बीमारी लग जाएगी, कोई ना कोई मसला बन जाएगा। मिलनी दौलत वही है जो आपके नसीब में है। तो कोशिश करें आप हाईब्रिड से बचें, क्योंकि हाईब्रिड और दूसरा जो हम भैंसों को टीका लगाते हैं उस दूध से ख़ास कर जो हमारी बच्चियाँ हैं वो बहुत जल्द जवान हो जाती हैं। यही तरीका ही हाईब्रिड का है, यही तरीका हाईब्रिड का। वीडियो लंबी हो जाएगी, इसके ऊपर दोबारा मैं व्लॉग बनाऊंगा। तो कमेंट सेक्शन में कोई भी बात आपने पूछनी हो तो उर्दू में कमेंट्स लिखें, अंग्रेज़ी में लिखें, लंबा कमेंट्स लिखें, तफसील से लिखें कि ये बात हमें बताएं। अगर आपको कहीं बीज वगैरह ना मिले तो मैं आपको दुकान भी बता दूँगा, मेरा ताल्लुक़ ज़िला उकाड़ा से है, और टेलीफ़ोन नंबर भी मैं ऊपर लिख दूँगा। तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। अभी जो नेचुरली सीज़न है
कद्दू का, तोरी का, भिंडी का वो शुरू हो चुका है, टमाटर का, तंबाकू का, ये नेचुरली सीज़न शुरू हो चुके हैं। जो हम खीरा वगैरह या सर्दियों में लगाते हैं ये नेचुरली नहीं है, ये तो हम अपने रब के साथ मुकाबला करते हैं ना, उनको हीट वगैरह देते हैं, वो मार्केट में चीज़ आ तो जाती है लेकिन उनमें टेस्ट नहीं होता। तो लिहाजा मई का आज 21 फरवरी है, आज 21 फरवरी है, मौसम बहुत प्यारा है। एक दिन मौसम ख़राब हुआ था, मौसम बहार आ गई है, तो लिहाजा जितनी जल्दी हो सके आप भिंडी लगाएं, तोरी लगाएं, करेले लगाएं, आप हर चीज़ लगा सकते हैं क्योंकि मौसम नेचुरली शुरू हो चुका है। तो अगर किसी चीज़ की आपको समझ ना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाज़ औक़ात ऐसे होता है जब हम वीडियो अपलोड डाउनलोड करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, तो उस वक्त कोई ना कोई चीज़ गुफ्तगू करते हुए भूल जाते हैं, तो आप वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लें। कोई ऐसी परेशानी नहीं है। ये जो तोरी है ये आप हर इलाके में लगा सकते हैं, हर इलाके में लगा सकते हैं। बाज़ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे आप कहेंगे अभी तोरी नहीं लगती, आप कमेंट्स में पूछें तो मैं आपको लंबा जवाब उर्दू में लिख कर दूंगा कि वहाँ पे कैसे लगानी है। जिस इलाके में आप कहेंगे नहीं लगती वहाँ भी आपको डिटेल दोबारा मैं दे दूंगा उस इलाके के मुताबिक। तो मुझे उम्मीद है मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखा करें, इसमें आपका ही फ़ायदा है। मैंने तो वीडियो बनानी होती है वो बना देता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा राई फैमिली से ताल्लुक़ है, मोहम्मद अफजल मेरा नाम है। तो मैं इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़। जब भी आपने बीज लेना है तो आप दुकानदार को कहें कि हमने हाइब्रिड लेना है, देसी लेना है, पसली वाली तोरी का लेना है, और उससे कड़वी बात कर लें, उसमें आपको फ़ायदा होगा। रसीद ज़रूर लें, दुकानदार आपको बीज देते हुए भी कांप जाएगा कि भाई हम किसके सामने गुफ्तगू कर रहे हैं, क्योंकि दुकानदार जो होते हैं वो दो नंबरी कर जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो मेहनत होती है वो ज़ाया हो जाती है। मैं इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।